वाणी, जग का हो कल्याण। सुनो घड़ की अमृत वाणी, जग का हो कल्याण। जीवन को तू स्वर्ग बना ले, कर ले अघोर का ध्यान रे बंदे, कर ले अघोर का ध्यान। सुन घड़ की अमृत वाणी, जग का हो कल्याण। जीवन को तू स्वर्ग बना ले, कर ले अघोर का ध्यान रे बंदे, कर ले अघोर का ध्यान। वाराणसी जनपद के अंतर्गत चंदौली तहसील के रामगढ़ ग्राम के एक कुलीन रघुवंशी वंश में सन 1612 में जिस महान आत्मा ने जन्म लिया था, उन्हें पृथ्वीवासी प्रेम और श्रद्धा से बाबा कीनाराम के नाम से पुकारते हैं। समाज कल्याण हेतु एक अखंड ध्वनि क्रीम कुंड उन्होंने जगत को प्रदान की थी। क्रीम कुंड के पावन स्थल से मिले सभी को वरदान। क्रीम कुंड के पावन स्थल से मिले सभी को वरदान। बाबा के इस कुंड में आकर होवे दुख का निदान, अघोरी होवे दुख का निदान। ये अघोर पंथ क्या है? ये एक अवस्था है, ज्ञान की पूर्ण प्राप्ति अवस्था, जब संसार के सभी पदार्थों में भेद बुद्धि का विनाश हो जाता है, और उस अवस्था को प्राप्त करने वाले को अघोरी कहते हैं। अघोर का है अर्थ सरल सा, सुन लो कर लो ज्ञान। अघोर का है अर्थ सरल सा, सुन लो कर लो ज्ञान। जो न घोर हो कठिन न कड़वा, वो अघोर संतान रे बंदे, वो अघोर संतान। अघोर पंथ के उज्ज्वल तारा श्री गौतम राम को दीक्षा देकर अपने सूर्य प्रतिम तेज से पृथ्वीवासियों को प्रज्वलित किया है। अघोरेश्वर भगवान राम, उन्हें शत शत प्रणाम। गुरु गौतम के दीक्षा दाता, अघोरेश्वर श्री राम। गुरु गौतम के दीक्षा दाता, अघोरेश्वर श्री राम। श्री राम के चरणों से पावन हुआ है त्रिकुंड धाम, अघोरी हुआ है त्रिकुंड धाम। इस अघोर पंथ के 12वें उत्तराधिकारी और बाबा कीनाराम का पुनर्जन्म इस स्वरूप में हमारे मन मंदिर के आसन में वर्तमान गुरु रूप में विराजमान हैं। बाबा श्री श्री सिद्धार्थ गौतम राम जी, जिनके नैनों में है छल के बाबा कीनाराम। मन मंदिर के देव हमारे बाबा गौतम राम रे बंदे, बाबा गौतम राम। जिनके तेज रूप और वाणी में वो अखंड शक्ति है कि पत्थर से भी दूध निकाले, वो शक्ति स्थल है बाबा गौतम राम। बाबा गौतम की वाणी है अमृत के समान। सुन ले जो कोई मृत शरीर भी आए उसमें प्राण रे बंदे, आए उसमें प्राण।
अघोरी बाबा गौतम राम जी को हम अपना इष्ट देव बना लें और मोक्ष यात्रा का आनंद लें। नीरस जीवन स्वर्ग बने और जग का हो कल्याण। नीरस जीवन स्वर्ग बने और जग का हो कल्याण। बाबा कीना बाबा गौतम काजो कर ले ध्यान, अघोरी काजो कर ले ध्यान। अघोर अमृतवाणी के अनुसार बाबा गौतम कहते हैं, हमें किसी बाहरी गुरु के पीछे पीछे दौड़ना छोड़कर पहले मन में झांकने और समझने की सीख चाहिए। काम वासना को छोड़ त्याग से नाता जोड़ना चाहिए। लोभ मोह से मुक्त होकर लो त्याग तपस्या की पूजा। लोभ मोह से मुक्त होकर लो त्याग तपस्या की पूजा। गुरु चरण से कोई जगत में ना शरण है दूजा, अघोरी ना शरण है दूजा। और इस काम कामना रूपी सागर को तो तभी पार किया जा सकता है जब ब्रह्मचर्य की साधना में समर्पित हो। काम कामना नद सा जीवन, भव सागर सा प्रमाण। काम कामना नद सा जीवन, भव सागर सा प्रमाण। ब्रह्मचर्य की नाव कराए मोक्ष तट का प्रदान रे बंदे, मोक्ष तट का प्रदान। सुन अघड़ की अमृत वाणी, जग का हो कल्याण। सुन अघड़ की अमृत वाणी, जग का हो कल्याण। जीवन को तू स्वर्ग बना ले, कर ले अघोर का ध्यान रे बंदे, कर ले अघोर का ध्यान। सुन अघड़ की अमृत वाणी, जग का हो कल्याण। जीवन को तू स्वर्ग बना ले, कर ले अघोर का ध्यान रे बंदे, कर ले अघोर का ध्यान। सबसे पहले तो हमें मनुष्य जाति या संपूर्ण प्राणी जगत के प्रति प्रेम और सद्भावना रखना सीखना है, क्योंकि औघड़ कहते हैं जिसे जीवित जागृत प्राणियों से प्रेम नहीं होता, उसे मंदिर में बैठे पत्थर के देवता और मस्जिद के शून्य निराकार ईश्वर से प्रेम नहीं हो सकता। जागृत प्राणी के लिए ना जिस मन में सम्मान, जागृत प्राणी के लिए ना जिस मन में सम्मान। पत्थर के मंदिर मस्जिद में कैसे मिले भगवान, अघोरी कैसे मिले भगवान। मनुष्य जीवन क्षण भंगुर है और सभी प्राणियों के मन में एक ही लालसा है कि जीवन अमर हो जाए, पर अमृत उसे ही मिले जिस पर गुरु कृपा की छांव हो।
मृत्यु अटल है तन नश्वर है, सबको है ये ज्ञान। मृत्यु अटल है तन नश्वर है, सबको है ये ज्ञान। वो अमर हो जाए किसको मिले गुरु वरदान रे बंदे, मिले गुरु वरदान। गुरु कृपा तो वो पावन मंत्र है जो कानों में पड़ते ही तुच्छ प्राणी भी परमेश्वर के निकट पहुंच जाता है। गुरु मंत्र का आशीष कर दे दूर अंधविश्वास। गुरु मंत्र का आशीष कर दे दूर अंधविश्वास। मूल मंत्र जीवन का है बंधु, श्रद्धा प्रेम विश्वास अघोरी, श्रद्धा प्रेम विश्वास। और गुरु हमें बताए जीवन की सच्चाइयां। अघोर वाणी अनुसार सत्संग पवित्र जीवन की आधारशिला है, तो नैतिकता और विश्वास सबसे बड़ी पूंजी और सत्य बोली है जीवन की शक्ति। घड़वाणी के सीप से निकले छो मोती का हार। नित्य विश्वास सत्य सत्संग ही है जीवन आधार रे बंदे, है जीवन आधार। औघड़ कहे अपराध से बचे। अपराध मनुष्य को झुलसाता है, चाहे समाज में करें या पर्दे में, ये भूत की तरह पीछे लग जाता है। कहे औघड़ की अमृत वाणी, कर्म हो कल्याणकारी। पाप और अपराध से बचियो और बनो सदाचारी रे बंदे, और बनो सदाचारी। बेकार आदमी अनैतिक और कुविचारी होता है। जिसके पास कोई कार्यक्रम ना हो, ऐसे निष्क्रिय मनुष्य प्रकृति व पृथ्वी पर बोझ होते हैं। कहे औघड़ की अमृतवाणी, जो रहता है बेकार। कहे औघड़ की अमृतवाणी, जो रहता है बेकार। कुनीति और कुविचार का उसमें है अंधकार रे बंदे, उसमें है अंधकार। बाबा एक प्रसंग में कहते हैं, कलह का ग्रह पिशाच का ग्रह होता है। यानी जहां कलह क्लेश हो, वहां मनुष्य नहीं, प्रेतों का वर्चस्व होता है। कलह का घर है घर पिशाच का, और है नरक समान। कलह का घर है घर पिशाच का, और है नरक समान। शांति की छाया जिस घर में है, वो घर स्वर्ग समान अघोरी, वो घर स्वर्ग समान। कहते हैं जीवन में 3 ऐसे प्राणी होते हैं जिनके संसर्ग में रहने से पहले
ये जान लेना जरूरी है। देव साधु और गणिका रखना उनका मान। देव साधु और गणिका रखना उनका मान। दर्शन करना स्पर्श न करना रखना सदा ये ध्यान रे बंदे, रखना सदा ये ध्यान। वाणी जग का हो कल्याण। सुनो घड़ की अमृत वाणी जग का हो कल्याण। जीवन को तू स्वर्ग बना ले, कर ले अघोर का ध्यान रे बंदे, कर ले अघोर का ध्यान। घड़ की अमृत वाणी जग का हो कल्याण। जीवन को तू स्वर्ग बना ले, कर ले अघोर का ध्यान रे बंदे, कर ले अघोर का ध्यान। औघड़ अमृतवाणी अनुसार प्रेम पवित्र होता है, वो अधूरा हो या पूरा हो। यदि प्रेम से ही पृथ्वी है, प्रेम से ही पूजा, प्रेम से बढ़कर न शक्ति न कोई दूजा। चाहे अधूरा हो या पूरा, प्रेम सदा पावन। चाहे अधूरा हो या पूरा, प्रेम सदा पावन। मन में सदा रहे प्रेम की गंगा, जो हृदय भावन अघोरी, जो हृदय भावन। औघड़ कहते हैं संसार में अनेक बुराइयां हैं, पर उन सब से बुरी है अन्याय सहना। उसका विरोध करें, पर उसके लिए आपको स्वयं अनुशासनबद्ध जीवन बिता
के अनुसार आज का कर्म कल का भविष्य है। कर्म के बीज को सुंदर फूल का पौधा बनाना है या कांटों की झाड़ी, ये तो हम पर है। यथा जैसी करनी वैसे भरनी, कह गए लोग सुजान। आज का कर्म है कल का भविष्य, कहता घोर विधान रे बंदे, कहता घोर विधान। अवघड़ कहते हैं ऐश्वर्य के आसक्त लोग ईश्वर से बहुत दूर रहते हैं। मन में जब हो भोग लालसा, ऐश्वर्य का अभिमान, वो मन है एक भटका राही, भूले ईश्वर ध्यान अघोरी, भूले ईश्वर ध्यान। और अंत में गुरु अघड़ की अमृतवाणी में से एक और मोती। बाबा कहते हैं, निगुरा ब्राह्मण ना भलो, गुरुमुख भलो चमार। यानी गुरुवाणी है सच्ची वाणी, गुरु से ही संसार। गुरुवाणी है सच्ची वाणी, गुरु से ही संसार। निगुड़ा ब्राह्मण ना भला है, गुरुमुख भलो चमार रे बंदे, गुरुमुख भलो चमार। एक प्रसंग में भगवान राम जी कहते हैं, लोग नेता होना चाहते हैं, धनी बनना चाहते हैं, मंत्री, प्रधानमंत्री और बड़ा आदमी कहलाना चाहते हैं, किंतु कोई भी आदमी होने के लिए मेरे पास नहीं आता। अघड़ की अमृतवाणी, जग का हो कल्याण। सुन अघड़ की अमृतवाणी, जग का हो कल्याण। जीवन को तू स्वर्ग बना ले, कर ले अघोर का ध्यान रे बंदे, कर ले अघोर का ध्यान। सुन अघड़ की अमृतवाणी, जग का हो कल्याण।
को तू स्वर्ग बना ले, कर ले अघोर का जान रे बंदे, कर ले अघोर का जान। औघड़ेश्वर अपरिवर्तनशील है। बाबा कीनाराम कहते हैं, करता रहे सब कर्म यहाँ, करता नहीं कोई काम, करता रहे सब कर्म यहाँ, करता नहीं कोई काम, जो निर्लेप है आसमान सा, अवधूत उसका नाम, अघोरी अवधूत उसका नाम। हमारे 12वें गुरु औघरेश्वर श्री श्री गौतम राम जी को समर्पित है प्रणमांजलि, जिनकी छत्र छाया में औघर पंथ दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति के मार्ग पर अग्रसित हो रहा है। कृंकुंड के बाल रवि तुम, औघड़ गौतम राम, कृंकुंड के बाल रवि तुम, औघड़ गौतम राम, मोती अमोल और ज्योति अमर तुम, तुमसे चारों धाम ओ बाबा, तुमसे चारों धाम। अघोर शब्द का अर्थ है गंगा। जैसे गंगा अपने में हर पाप समा लेती है और पवित्रता प्रदान करती है, वैसे ही औघड़ पंथ भी सहज सरल गंगा की भांति मनुष्य के हृदय में निश्चल भाव उत्पन्न करती है। अघोर शब्द का अर्थ है गंगा, जिसके अर्थ हजार। अघोर शब्द का अर्थ है गंगा, जिसके अर्थ हजार। गंगा जैसी निर्मलता ही औघड़ रे उपहार, अघोरी औघड़ रे उपहार। एक प्रसंग में बाबा गौतम जी कहते हैं, संसार में गुरु और मां के पास जाने के लिए किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं है। यही दो स्थान हैं जहां सभी को समान प्रेम और समान सद्भाव मिलता है। दो ही प्राणी ना करें कभी गुण अवगुण का ज्ञान, मातृ हृदय और गुरु शरण में सभी है एक समान रे बंदे, सभी है एक समान। इसी बात को विस्तार देते हुए औघरेश्वर कहते हैं, गुरु में ही पूर्ण मां समाई होती है। एक ही शक्ति है और रूप दो, एक है गुरु एक मां। गुरु में पावे जब पूर्णिमा, बने गुरु पूर्णिमा, अघोरी बने गुरु पूर्णिमा। पूजनीय बाबा के अनुसार भाव से ही रोग उत्पन्न होते हैं। स्वस्थ जीवन अच्छे चरित्र का द्योतक है। मन में जब हो शुद्ध भावना,
तन में रोग नावे, मन में जब हो शुद्ध भावना, तन में रोग नावे। स्वस्थ जीवन स्वस्थ तन मन, उच्च शील बनावे रे बंदे, उच्च शील बनावे। बाबा भगवान राम कहते हैं, गृहस्थ आश्रम में सदाचार का पालन करते हुए मनुष्य दिव्य अनुभूति को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि खेत खलिहान से बढ़कर तपस्थली मैं अन्यत्र नहीं देखता। गृह कुटुंब का पालन करना साधना है भारी, गृह कुटुंब का पालन करना साधना है भारी। है महात्मा वो संसारी, जो बने सदाचारी अघोरी, जो बने सदाचारी। और अंत में महागुरु अवघड़ श्री श्री सिद्धांत गौतम राम जी को हम शत शत प्रणाम करते हैं। धन्य धन्य है आज कलम ये लेकर अवघड़ नाम, धन्य धन्य है आज कलम ये लेकर अवघड़ नाम। बाबा गौतम राम स्वीकारो इस गरीब का प्रणाम, ओ बाबा इस गरीब का प्रणाम।